हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम नहीं पढ़ी है तो उसको भी आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। पहले आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कीजिए। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है, एट वॉट स्पीड will the velocity head of stream of water be 40 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरीके का क्वेश्चन हमने बताया था कि लास्ट में जब फार्मूला डिराइव होता था, पी फार्मूला में फिर से लिखे दे रहा हूं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू यहाँ पे था कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हमने इसको रोजी से डिवाइड कर दिया था, रोजी से, तो वहां पे आया था कि ये जो था ये प्रेशर हेड था। अगर हम रोजी से डिवाइड कर दें तो ये प्रेशर हेड हो गया, ये वेलोसिटी हेड हो गया और ये ग्रेविटेशनल हेड हो गया था। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी ऑफ हेड ऑफ स्टीम वाटर बी 40 सेंटीमीटर। यानी आप वेलोसिटी हेड की बात करें तो वेलोसिटी हेड क्या है, ये है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हेड जो गिवन है वो है वी स्क्वायर अपॉन 2g और वेलोसिटी हेड दिया कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 40 इक्वल टू, यहाँ पे सेंटीमीटर में रखना चाहे सेंटीमीटर में रख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ भी उसको 2g है, यहाँ भी इसको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, 0.4 वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 इंटू 9.8 इंटू 0.4। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 19.6 इंटू 0.4। ये पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट 14, इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 10, यानी 2.8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विद अ क्लोज पाइप इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ पाइप, या मीन्स कह सकते हैं ऑन ओपनिंग द पाइप, यहां पे होगा द ऑन ओपनिंग द पाइप द रीडिंग ऑफ प्रेशर बिकम्स 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ वाटर बताना है। तो देखिए जो P1 है वो कितना है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 जो है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें वेलोसिटी बता। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड पाइप लिखा हुआ है। क्लोज्ड पाइप का मतलब पहले हम V0 रखेंगे और बाद का V हमें बताना है। देखिए जब पाइप क्लोज है तो वाटर फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए V1 को हम मानेंगे 0 और V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ H के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है तो हम H को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर H होता तो यहाँ H यूज करते। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय बर्नौलीज थ्योरम। क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहां से P1 कितना है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस हाफ रो और V1 कितना 0 इक्वल टू P2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 5
प्लस हाफ रो, ये रो मतलब वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10 टू द पावर 3 इंटू V2 स्क्वायर। अब यहां से ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी, तो बताओ 3.5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 0.5। तो यहां से आया 1/2 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पे V2 स्क्वायर भी रहेगा। अब देखिए यहाँ जब उधर जाएगा तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 आ जाएगा और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी V2 स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 2। सो V2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये फाइनली आंसर हो गया। अभी 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ताकि आपको बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर पाइप इंटरिंग द बेसमेंट। मतलब कोई वाटर पाइप है जो बेसमेंट पे, किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में इंटर कर रही है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है जिस समय वो इंटर करती है। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो पहले लिख लेते हैं। P1 दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और जो यहाँ पे प्रेशर जो है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ गिवन है। और जो एरिया है यानी A1 जो है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं एंड स्पीड ऑफ वाटर यानी V1 जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि ये पाइप 8 मीटर अबव सेकेंड फ्लोर या किसी भी फ्लोर में जाती है, तो वहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस यानी A2, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और बताना क्या है, वहां पे हमें प्रेशर बताना है P2। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें V2 भी नहीं मालूम। अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे भी तो वहां V1 भी आता है, V2 भी आता है, P1 आता है, P2 आता है, तो कोई एक वैल्यू अननोन रहनी चाहिए, सभी अननोन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V2 मालूम करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर ये हम लगाएं तो क्या आता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहां से V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू V1। A1 कितना है, तो वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और A2 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और V1 कितना है 2। तो ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब हम क्या लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम याद करने से पहले, मतलब लगाने से पहले आप ये जान लो 8 मीटर एबव का है, यानी अगर हम पहले वाले बेसमेंट को H1 माने और दूसरे वाले को जाके H2 माने, तो हम ये भी कह सकते हैं कि H2 माइनस H1 इक्वल टू 8 मीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। अब चलिए लगाते हैं। तो बाई बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है P2। तो चलिए यहाँ से पहले P2 निकालते हैं। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो कॉमन हो गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस रो G कॉमन हो गया H1 माइनस H2, ठीक है। अब देखिए यहां से हम इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं। P1 की वैल्यू रखेंगे पहले, तो P1 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस हाफ रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3। अब V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो V1 है 2 और V2 कितना आया था 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16, 4 का स्क्वायर प्लस रो G, रो की मतलब रो की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू लेट से मैं 10 एज्यूम किए ले रहा हूं, आपको वहां पे पेपर में 9.8 ही एज्यूम करना है। अच्छा, H2 माइनस H1 है 8, तो H1 माइनस H2 क्या होगा -8, ठीक है। तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ 4 में से जब 16 माइनस करेंगे तो आएगा -12 डिवाइडेड बाई 2 यानी -6।
तो माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 3, क्लियर। और यहां पे अगर हम देखें तो माइनस का 8 इंटू 10 टू द पावर 4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर इसके हिसाब से सेम कर लेंगे। तो यहां से आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस, इसको हम लिखना चाहें तो 0.06 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0.86 इंटू 10 टू द पावर 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जैसे 3 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2.14 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फाइनली ये आंसर हो गया। आई होप आपको बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। साथ ही अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, please subscribe and share with your friends. Having a good day. Thank you.